किश्तवाड़ का गिरिनगर पुल। किश्तवाड़ का ये गिरिनगर पुल न सिर्फ एक पुल है बल्कि ये कौमी शोहरा का भी दर्जा हासिल है। इस राब्ता सड़क को, ये श्रीनगर को, इस राब्ता सड़क, ये जो राब्ता सड़क है ये श्रीनगर को जाता है। मड़वा, वड़वन, दच्छन और छात्रों के कई इलाकों को ये राब्ता सड़क जो है वो जोड़ती है। मगर जब हम गिरिनगर का नाम लेते हैं तो इसका ये जो पुल यहाँ पर तामीर कुछ सालों पहले हुआ था, इस वक्त ये जो है पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। मकामी लोगों ने कई बार इस राब्ता सड़क पर आकर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन NHIDCL के खिलाफ किया, मकामी यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके खिलाफ किया, मगर अभी तक इस पुल का तामीर जो है वो शुरू नहीं किया गया है। इस पुल पर कई बार एक्सीडेंट्स हुए, कहीं इंतजामिया जो है वो यहाँ की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। आज हमने मकामी लोगों से बातचीत की है। मकामी लोगों का कहना है कि जो कंसर्न MLA है सुनील कुमार शर्मा, जो जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, उन लोगों के खिलाफ भी कई सवालिया निशान जो है वो खड़े किए। उनने कहा कि वो हर बार अपने रिपोर्ट कार्ड सबमिट करते हैं, पब्लिक के सामने रखते हैं, मगर उनके घर के करीब सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर गिरिनगर का ये पुल आता है। वो उनके रिपोर्ट कार्ड में कब सबमिट हो जाएगा, कब वो लोगों को दिखाएंगे कि ये गिरिनगर का पुल जो है वो मैंने तामीर कराया है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर इस सड़क हादसा को रोकने के लिए और बाकी जो इस पुल को तामीर करने के लिए LOP सुनील कुमार शर्मा का एक बड़ा रोल चाहिए जो इसको तामीर करा सकता है। उन्होंने कहा कि NHIDCL के खिलाफ हमने कई बार धरना प्रदर्शन किए, उन लोगों ने इसको तामीर तो नहीं किया। एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ हमने कई बार धरना प्रदर्शन किए, मगर यहाँ पर जो है वो तामीर करने के लिए जो है वो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दिए। तो लोगों ने सुनील कुमार शर्मा से अपील की और इंतजामिया से अपील की है कि वो इस राब्ता सड़क पर जो संगरा बाटा से थोड़ी ही दूर गिरिनगर का जो ये पुल है उसको तामीर करे, नहीं तो यहाँ पर कोई बड़ा सड़क हादसा हो जाएगा। उसके बाद इसको तामीर करने का कोई फायदा नहीं रहता है। मकामी लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ विजुअल्स इस इलाके के, क्या कुछ इस पुल के क्या कुछ विजुअल्स है वो आपको दिखाऊंगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। देखिए दोस्तों साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप यहाँ आए। आपने इस ब्रिज के आप आए रोज़ आप देखते हैं कि ये जो ब्रिज है ये नेशनल हाईवे को कनेक्ट करता है। ये आपका कनेक्ट करता है किश्तवाड़ को श्रीनगर के साथ, और किश्तवाड़ के आउटस्कर्ट्स के जितने भी एरिया हैं, जब पेरीफ्री में आपको नाम बताता चलूँ, छात्रू है, मुगल मैदान है, ठकराई है, सरावा है, केशवान है, आपका पलमाड़ है, दच्छन है, मड़वा है, ये सारा रास्ता जो है यही ब्रिज उनको कनेक्ट करता है। मगर पिछले 8-10 साल से इस ब्रिज की इतनी खस्ता हालत है। अव्वल तो ये ब्रिज जो है एक्सपायर हो चुका है, एडमिनिस्ट्रेशन के कान पे कोई जू नहीं रेंग रही है। अब 8-10 सालों से यहाँ कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन तक हमने रिटर्न में भी एप्लीकेशंस दी, उनको ये बताया, और आप ये भी जानते हैं कि इस सड़क पे जो है ऑलरेडी हादसे हो चुके हैं, कई जाने भी यहाँ जा चुकी है। और आप अगर कैमरा को ज़रा यहाँ की तरफ घुमाएंगे और आप देखेंगे कि इस पर कोई क्रैश बैरियर लगा ही नहीं है, और ये ब्लाइंड स्पॉट है एक किस्म का। और आपके डंगडूरू का प्रोजेक्ट जो है, जितनी भी गाड़ियाँ उस प्रोजेक्ट पे चलती हैं वो सारी गाड़ियाँ यहीं से चल रही हैं। बड़े बड़े डंपर्स, बड़ी बड़ी मशीनें लेके यहाँ से आते हैं। उन मशीनों को यहाँ से गुजरने में 15-20 मिनट का वक्फा जो है यहाँ से कट करने में लगता है। लेकिन फिर भी इतना होने के बावजूद भी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस ब्रिज की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही। कंसर्न MLA जो यहाँ के हैं, LOP है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के, वो इस मामूली से एक ब्रिज की तरफ तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। तो मुझे एक चीज़ की हैरानी होती है, जो बाहर जाके फिर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उनके घर के बिल्कुल, वो यहाँ से कोई 300 मीटर की दूरी पर रहते हैं, 500 मीटर की दूरी पर रहते हैं, यहीं से उनका गुजर होता है, लेकिन वो कोई कंसर्न नहीं। रोज़ आए दिन इस रोड पे जो है ऑलमोस्ट आपको 50 से 60 हज़ार गाड़ियाँ इसकी आमदोरफ्त होती है। और मुझे तो यही लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसी बड़े हादसे का इंतज़ार कर रही है। जब यहाँ कोई बड़ा हादसा होगा 20-25 जाने एक साथ जाएंगी, चूँकि किश्तवाड़ के लोगों को ये दुख जो है पहले से ही मिलता आ रहा है। आपने देखा इन रोड्स की ऐसी खस्ता हाली है, यहाँ जब हादसे होते हैं बड़े हादसे तो 20-25-30 जाने ऐसे ही जाया हो जाती है, उनको पूछने वाला कोई नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन देख नहीं रही है। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही है कि कब ये लोग जो हैं, जिनको हमने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस दी हुई हैं, जिनको हमने कहीं बिठाया हुआ है ताकि वो इन छोटा मोटा मसला जो है हमारा, इनके ऊपर काम करे, लेकिन उनकी तरफ से ना उनके कान पे कोई जू रेंग रही है, ना वो खुद कोई तवज्जो दे रहे हैं कि कोई थोड़ी सी डेवलपमेंट। और मैं तो इसे डेवलपमेंट मानूंगा ही नहीं, मैं मानूंगा कि ये इंपॉर्टेंस है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसकी खुद खस्ता हाली देखें, अगर यहाँ इस ब्रिज का काम नहीं हो रहा है तो बाकी दीगर जो काम है वो क्या ही हो सकते हैं। यहाँ आपके सामने स्कूल है,
छोटे स्कूल के बच्चे यहाँ से इनका रोज़ का आना गुजर है, लेकिन कोई कंसर्न नहीं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई शुक्रिया तौसीफ साहब। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं पाडर कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करता हूं, और सबसे बड़ी बात है कि जो सोशल मीडिया पे एक चर्चा होता है कि प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड की परफॉर्मेंस जहां पे दिखाई जाती है कि एक कंसर्न एमएलए जो होता है और उसने किस किस किस्म के काम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर किए होते हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल के ज़रिए से तमाम लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि आप उस रिपोर्ट कार्ड में देखिए कि क्या नागसना ब्लॉक के अंदर या किश्तवाड़ ब्लॉक के अंदर किसी भी किस्म का काम आपको दिखाई देता है या नहीं। आप प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड तो सोशल मीडिया पर शाया करते हैं, ये जाहिर करते हैं और लोगों को ये चीज़ क्लियर करना चाहते हैं कि पाडर कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए जो है वो बड़े बड़े काम करता है, लेकिन उस प्रोग्रेस कार्ड में आप देखिए कि वो काम कहाँ पे होता है। वो सिर्फ और सिर्फ पाडर कॉन्स्टिट्यूंसी जो नाम है वो पाडर में ही होता है। हमें पाडर के लोगों के साथ कुछ नहीं है। पाडर के लोग अगर तरक्की करेंगे तो हमें खुशी है, लेकिन उसके साथ साथ जो ओहदेदार हैं, जो बॉस बने हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, एमएलए कंसर्न जो है, उनको इतना तो समझ आना चाहिए कि पाडर कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ पाडर ब्लॉक नहीं है, उसके अलावा भी नागसना ब्लॉक है, किश्तवाड़ ब्लॉक है। किश्तवाड़ ब्लॉक के अंदर सिर्फ गिरिनगर ब्रिज का इशू नहीं है, हालांकि ये बहुत पुराना इशू है। 10 सालों से लगातार गिरिनगर में बैठ के यहाँ पे हमने प्रोटेस्ट किया और कंसर्न अथॉरिटीज को यह बताया कि यहाँ पे कीमती जाने जो है चली गई और इसकी विड्थ कम है, इसकी अलाइनमेंट जो है करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। हमने हाईवे वालों को जो है रिटर्न कंप्लेंट करी और साथ ही साथ हम टाइमली उनको आगाह करते रहे, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कुछ चापलूस लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है जगह को, एक ही एरिया को जो है फोकस करते आ रहे हैं। लेकिन इससे बड़ी बदकिस्मती की बात क्या होगी कि यहां से निकलते हैं लेकिन इस ब्रिज के ऊपर कोई नजर नहीं मारते। मैं तमाम लोगों को, उन लोगों को बताना चाहता हूं जो लोग चापलूस है, जो लोग चापलूसी करते हैं, उन्हें थोड़ा इस बात के ऊपर जो है गौर करना चाहिए कि आप अगर इस हाईवे के ऊपर चलते हैं, इस ब्रिज के ऊपर चलते हैं, कश्मीर जाते हैं, कश्मीर के लोगों को मोटिवेट करते हैं, यहां से आपने एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो है हासिल की है, तो फिर भी आपको नजर नहीं आता है। तो आपको तो नजर आना चाहिए कि गिरिनगर ब्रिज एक एक्सपायर ब्रिज है, 10 सालों से जो है यहाँ पे ये मसला पेंडिंग पड़ा है। क्या आप हादसे का इंतजार करते हैं? जिस तरीके से 5 जाने जो है यहाँ पे कीमती जाने चली गई, आप फिर से हादसे का इंतजार करेंगे, फिर जो है सोशल मीडिया पे आके कंडोलेंस मैसेजेस जो है करेंगे और उसके बाद लोगों को अपनी सिंपैथी शेयर करेंगे, सिंपैथी जाहिर करेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें नाराजगी इस बात की है कि जाके आप सीधे देखिए, किश्तवाड़ से जो है गाड़ी स्टार्ट होती है सीधे एक ही एरिया के अंदर, जो बिल्कुल गलत है। क्या हुआ वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि किश्तवाड़ ब्लॉक को जो है, नागसना ब्लॉक को जो है पूरी तरीके से इग्नोर किया जाता है, पूरी तरीके से जो है अवॉइड किया जाता है, और जो डिस्क्रिमिनेशन हम फेस करते हैं वो किश्तवाड़ ब्लॉक के लोग जानते हैं और हमें पता है। बेशक हम सब लोग खामोश हैं और इतना आप समझ लीजिए कि हमें सब कुछ पता है हमारे साथ क्या हो रहा है। आखिर में एक ही बात कहूँगा कि गिरिनगर ब्रिज का ये मसला जो है ये बहुत बड़ा मसला है, ये छोटा मसला नहीं है। किसी की जान चली जाना ये इतना आसान नहीं है। मैं तो बोलता हूं, लेकिन बोलते बोलते जब कोई ये हादसा सहता है उसे जाके पूछिए आप। इसीलिए आने वाले कल में कोई बड़ा हादसा हो उससे पहले आप सभी लोगों को, कंसर्न अथॉरिटीज़ को, एडमिनिस्ट्रेशन को, हाईवे को और उन पॉलिटिकल लीडर्स को भी जो बड़ी बड़ी स्टेजों पे जाके अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि हमने किश्तवाड़ के लिए बहुत कुछ किया लेकिन किया कुछ नहीं, उनको समझना चाहिए कि एक ऐसे जैसे मसले बहुत सारे, लेकिन खास तौर पर गिरिनगर ब्रिज का इशू जो है वो जल्द से जल्द हल होना चाहिए।